श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन वह ब्रज में आकर के बड़ी मधुर लीला करते हैं। यहाँ आकर खेल खेल में कभी माखन चुराते हैं, कभी गैया चराते हैं, और कितनी मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी ने किए हैं। कल हम उन ललित लीलाओं का आनंद ले रहे थे। कल हमने गोवर्धन पूजा तक की कथा को श्रवण किया। बावनकर जी, इस प्रसंग में एक बड़े विचार की बात यह है कि यदि ब्रजवासी प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते थे तो श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा क्यों रुकवाई? भगवान का अवतार तो धर्म की रक्षा और देवताओं के हित के लिए हुआ है। तो यदि देवताओं के राजा इंद्र की पूजा प्रतिवर्ष ब्रजवासी कर रहे हैं तो इसमें हानि क्या है? कहा नहीं नहीं, इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी की पूजा करें, गैयों की पूजा करें, ब्राह्मणों की करें। तस्मात् गवाम ब्राह्मणा नाम, इनकी पूजा हम लोग करें। तो ऐसा क्यों किया? एक तो कारण है इंद्र का अभिमान। इंद्र को अपने पद का अभिमान हो गया। किसी को जब प्रतिष्ठा मिल जाए और उसका बहुत अधिक आदर सत्कार उसका होने लग जाए तो उसको अभिमान आ जाता है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा बड़ा कारण है कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि ये सब ब्रजवासी मेरे अपने हैं, तो ये सब मेरी शरण में आ जाएं। लेकिन ब्रजवासियों ने इंद्र का आश्रय ले रखा है। इंद्र की पूजा करते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो इंद्र को ही परमात्मा मानने लग गए। पंकज जी, नंद बाबा कह रहे हैं, जब नंद बाबा से कृष्ण ने पूछा कि क्यों पूजा करते हैं, तो क्या कह रहे हैं नंद बाबा? परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया। जो मेघों के अधिपति इंद्र हैं वह भगवान हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो। अब भगवान इंद्र कह रहे हैं नंद जी, जबकि इंद्र जो है वो देवता है, देवताओं के राजा है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पर भगवान नहीं है। भगवान में और देवताओं में बड़ा अंतर है। देवता जो है इनका पद बदलता रहता है, इंद्र का पद बदलता रहता है, पर भगवान तो भगवान है। अब इसमें पूजा में कठिनाई क्या है कि भगवान मान के पूजते रहे? तो बोले जो जिस देवता को पूजेगा उसी का लोक उसको मिलेगा। जिसको पूजोगे उसी की प्राप्ति होगी। तो यदि यह मेरे प्रेमी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते रहे तो इनको आखिरी में इंद्र का ही धाम मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में ये बहुत समय तक सुख भोगेंगे, लेकिन जब भी इनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो क्या होगा? क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, पर इनको मृत्युलोक में आना पड़ेगा और फिर इनको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो जो मेरा बन चुका है, मेरे पास आ गया है, उसको भी जन्म मृत्यु के इस संस्कृति के चक्कर में पड़ना पड़े तो फिर मेरा होने का लाभ क्या हुआ? लेकिन जब तक ये पूरी तरह मेरी शरणागति ग्रहण नहीं करेंगे इनका कल्याण होगा नहीं। तो श्री ठाकुर जी ने ये लीला करी कि तुम मेरी शरण ग्रहण करो। अब बावनकर जी, यदि सीधा सीधा श्री कृष्ण कहें कि अरे ब्रजवासियों, इंद्र की पूजा नहीं, तुम लोग मेरी पूजा करो, तो क्या ब्रजवासी मानेंगे? क्या कहेंगे ब्रजवासी? अरे दारी के कन्हैया, तेरी पूजा करें? कन्हैया की कोई पूजा करने तैयार नहीं होगा, क्योंकि ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो भगवान मान करके नहीं है, कृष्ण को परमात्मा नहीं, अपना लाला मानते हैं। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि गिरिराज मेरा ही स्वरूप है, इन गिरिराज जी के रूप में मेरा ही स्वरूप यहाँ विराजमान है, इनकी पूजा करेंगे तो ये सब ब्रजवासी मेरी ही पूजा करेंगे, ये सब मेरी शरणागत हो जाएंगे और मेरी शरणागत हो जाएंगे, गायों की उपासना करेंगे। देखो, गोवर्धन पूजा का एक अर्थ है गायों का संवर्धन। गो संवर्धन का यज्ञ ही गोवर्धन है। गायों का संवर्धन श्री कृष्ण करना चाहते हैं, गायों का संरक्षण श्री कृष्ण करना चाहते हैं। और आज हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा तो खूब लगा कर जाएं, दौड़ दौड़ के गिरिराज जी की परिक्रमा करें,
वृंदावन की परिक्रमा करें और गोवर्धन पूजा खूब करें, लेकिन कृष्ण की प्यारी गैया दर दर भटकती रहे, झूठा खाती रहे, लोगों की लाठी डंडे खाती रहे। और जैसा कि अभी हमारे पंकज जी कह रहे थे, कल या परसों की घटना है, कल की है, कल की घटना है, किसी किसान के फसल में गाय घुस गई। शहडोल के पास की घटना है, शहडोल की है। किसी किसान के खेत में गाय घुस गई, उसने किसी हथियार से उसका पैर काट दिया और सब्बल मार करके मस्तक फोड़ दिया। लहूलुहान अवस्था में उस गाय को उठा करके, और जो गोरक्षक दल है उन्होंने उठाई, किसी तरह हॉस्पिटल ले गए। अभी वो गौ माता के प्राण संकट में है, अब क्या होगा ठाकुर जी जाने, वहां इलाज चल रहा है। आप विचार करिए, गोवंश के साथ ऐसी बर्बरता और ऐसा आचरण हो रहा हो, ऐसा व्यवहार हो रहा हो, तो क्या हमारा भागवत कहना सुनना सार्थक होगा? क्या हमारा गोवर्धन पूजा सफल होगी? गिरिराज जी को तो 56 भोग लगा रहे, गैया भूखी बैठी है। गिरिराज जी को 56 भोग तो लगा क्या रहे हैं, बस दिखा के सब हम लोग ही पा रहे हैं। और गौ माता, हम तो कहते हैं कभी गाय को 56 भोग लगाने का कार्य करिए, कभी ऐसा गौ महोत्सव मनाइए जिसमें गौ माता को 56 भोग लगाइए। तो गिरिराज जी को 56 भोग लगाने से जितना फल मिलता है, उससे लाखों लाख गुना गौ माता को 56 भोग लगाने का मिलेगा। और आज ही ये विचार मन में आया, तो शीघ्र ही हम लोग कभी अभी अभी ये भाव आया कि जैसा गिरिराज जी को 56 भोग लगता है, ऐसे गैया मैया को लगे, गिरिराज जी को तो लगे, उसकी निषेध नहीं है। तो कभी हम लोग भी गौ महोत्सव मनाते हुए गौ माता के यहाँ जाएं और तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मिष्ठान, तरह तरह की वस्तुएं लगा करके, बढ़िया सजा करके, और गौ माता को खूब प्रेम से पवाएं। आप ये कभी त्योहारों में कर लें, अच्छा है, पर नित्य प्रति भी गौ सेवा के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें। गौ संवर्धन ही गोवर्धन है, क्योंकि गाय जो है वो धर्म की धुरी है। जैसे परमात्मा ने ब्राह्मणों में मंत्रों की प्रतिष्ठा करी है, तो गाय में हवनीय द्रव्य की प्रतिष्ठा करी है। हमने एक दिन कहा था, गाय के अंदर जो दूध है, दही है, घी है, इसी से तो यज्ञ आदि संपन्न होंगे। हम लोग रुद्राभिषेक तो खूब करते हैं, और रुद्राभिषेक करने में थैली का दूध लगा रहे हैं। तो क्या थैली के दूध से रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर प्रसन्न होंगे? भगवान महादेव परम गोभक्त हैं। आप कहेंगे कैसे गोभक्त हैं? अरे भैया, नंदी जी को कभी छोड़ते ही नहीं है, नंदी जी को साथ रखते हैं, और बिना गाय के नंदी कहां से होगा? ठाकुर जी के उपासक हैं भोले बाबा, तो गैया के उपासक अवश्य हैं। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करो तो गाय के दूध से करो। हम आप लोगों से एक और निवेदन करें, केवल गाय के लिए रोटी निकालने से भी गाय की रक्षा नहीं हो जाएगी, गौशाला बनाने से भी गाय की रक्षा नहीं हो जाएगी। एक बड़ी गंभीर बात आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि आस्था के माध्यम से दूर दराज में लोग कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। जिस वस्तु की मांग ज्यादा होती है उसका मूल्य बढ़ जाता है, और जिसकी मांग नहीं होती उसका मूल्य घट जाता है। यदि हम लोग गाय के दूध, दही, घी की मांग करने लगे, हमारा जो दूधिया है, दूध देने वाला, उससे हम कहें कि नहीं हमें केवल गाय का दूध ला के दो, हम गाय का ही दूध लेंगे, और भले ही हमें अन्य कोई दूध जो है 50 रुपए 60 रुपए लीटर में मिल रहा हो, और गाय का हमें 70-80 भी लेना पड़े, तो भी कहें कि नहीं हमें गाय का चाहिए। तो आप विचार करिए कि जब गाय का दूध महंगा बिकेगा और उसकी डिमांड ज्यादा होगी, तो जो भी पशुपालक लोग जो भैंस रख रहे हैं या और डेयरियां कर रहे हैं, वो गाय के संरक्षण करने लगेंगे कि नहीं? भैया गाय का दूध बड़ा महंगा बिकता है, गाय के घी की हम लोग डिमांड करने लगे कि नहीं हम तो गाय का ही। कहने का मतलब है गोव्रती बने। गोव्रती किसे कहते हैं? गोव्रती का मतलब है कि हम दूध, दही, घी जो भी उपयोग करेंगे वो गाय का ही करेंगे। ये भी गोरक्षा का बहुत बड़ा कार्य है।
जब हम गोव्रती बन जाएंगे और हम गाय का ही दूध, गाय का ही दही, गाय का ही घी उपयोग में लेने लगेंगे तो अपने आप गोवंश की रक्षा होने लग जाएगी। गाय रहेगी तभी तो दूध दही घी मिलेगा। तो ये संकल्प लीजिए कि यदि गाय का दूध नहीं मिलेगा तो हम दूध नहीं खाएंगे, गाय का घी नहीं मिलेगा तो हम घी का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि बहुत दृढ़ता से संकल्प ना भी कर पाए तो प्रयास तो करिए। संकल्प ना कर पाओ कम से कम प्रयास तो करिए, डिमांड तो करिए। अब उसमें भी नकली पैकेटों का नकली घी उसमें लिख दिया काऊ, उससे थोड़ी काम हो जाएगा। कहीं गाय के हाथ से देख करके लाइए। एक और निवेदन करें, आस्था चैनल पर इस समय खूब सारे लोग कथा का ग्रामीण अंचलों में भी श्रवण कर रहे होंगे। फसल कटने के बाद जो अपने खेतों में आग लगा देते हैं वह भी गोहत्या के पाप से बच नहीं सकते, वह भी गोहत्या का पाप उनको मिलता है। क्योंकि फसल पर आपका अधिकार है, अनाज पर आपका अधिकार है, लेकिन फसल कटने के बाद जो भूसा निकलता है उस पर गोमाता का अधिकार है, वह गाय का अधिकार है। उसको जलाइए मत। दूध देना बंद करने के बाद डंडा मारकर गाय को जो बाहर कर देता है वह भी गोहत्यारा है। जो अपनी गाय को दूध ना देने के कारण बाहर कर देता है वह भी गोहत्यारा है। और जो अपने खेतों में आग लगा करके और जो परली रहती है उसको जला देते हैं वह भी गोहत्यारे हैं। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे, महापुरुषों के द्वारा हमने इस बात को सुना है कि उनको भी उतना ही पाप लगता है। इसलिए प्रार्थना है, अरे आप थोड़ा और खर्च करिए, आपने फसल निकाल ली, अब आप कहेंगे महाराज जी वो तो हार्वेस्टर चल गया, फसल तो कट गई, अब उसका जो डंठल बचा है उसका हम क्या करें, आग लगाना मजबूरी है। अरे आप भूसा बनवा दीजिए, इतना सब करते हैं, 10-20 हजार रुपए खर्चा करके भूसा बनवा के जहां आपको ठीक लगे किसी भी गौशाला में डलवा दीजिए। ये नहीं कहते कि हमारे यहां भेज दीजिए, कहीं भी आसपास जहां आपको अनुकूलता पड़ती हो किसी भी गौशाला में डलवा दीजिए। कहीं तो गौ माता खाएगी, कुछ दिन खेत को ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसमें गाय घूम के खा लेगी। फिर आप भूसा बनवा दीजिए, किसी गौशाला भिजवा दीजिए, आप अपने से भिजवा दीजिए। तो गौ संवर्धन की जो बात है वह कृष्ण कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं तस्माद गवाम ब्राह्मणानाम। गो नवरात्र कहलाती है, जो कार्तिक में कृष्ण पक्ष अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत, अक्षय नवमी, उसमें गो आराधना होना चाहिए। गो आराधना का विशेष पर्व है वो है। तो हम आपसे एक बात कह रहे थे कि जिस देवता की पूजा करें उसी का लोक मिलता है। अब श्री कृष्ण ने विचार किया यदि ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते रहेंगे इंद्र का लोक मिलेगा, फिर लौट के आना पड़ेगा, इसलिए मैं इनको अपनी शरण में ले लूं ताकि इनको लौट के नहीं आना पड़े। इससे एक और समझ लीजिए, जो भूत प्रेतों को भजते हैं उनको भूत प्रेतों की योनि में जाना पड़ता है, जो भैरव आदि को भजते हैं उनको उन्हीं का स्वरूप प्राप्त हो जाता है, अहिर भैरव। और जो भगवान का भजन करते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए भगवान का भजन कर। अच्छा, आपने एक बात गौर की होगी कि जो जिस देवता की आराधना करता है वो भी धीरे धीरे कुछ वैसा ही दिखने लगता है। हाँ, एक बार हम एक भैरव जी के मंदिर में गए, वहां पुजारी जी जो थे तो हमें हंसी लगी। हमने अपने साथ वाले से पूछा कि ये भैरव है कि ये भैरव है। समझ में आ रहा है, ये भैरव है मंदिर में जो बैठे हैं कि ये भैरव है, वो भी वैसा ही स्वरूप बना के। तो जो जैसे देवता को भजता है वो वैसा ही होने लगता है। आप देखिए राम जी के उपासक जो है बड़े सीधे सरल, कन्हैया के उपासक वैसे रंग में रंग जाते। तो भैया भूत प्रेतों का भजन नहीं करिए। बात हम इसलिए भी जोर दे रहे हैं कि आज हम लोग मजारों पे जा रहे हैं, जाने कहां कहां जा रहे हैं।
अपने धर्म में निष्ठा और दृढ़ता होना ही चाहिए। अपने इष्ट में। अच्छा, एक साधारण भाषा की एक बात कहें आपसे, कोई भी स्त्री अपने पति को छोड़ करके घर में पति के होते हुए और समर्थ पति के होते हुए किसी और व्यक्ति से कोई वस्तु की याचना करे, वस्त्र आभूषण आदि, मुझे वस्त्र दिला दो, मुझे आभूषण दिला दो, तो क्या पति को अच्छा लगेगा? क्या पति उस बात को पसंद करेगा? अरे भाई मैं हूं तो फिर पड़ोसी से क्यों मांग रही है, मुझसे कहे। उसमें भी पति समर्थ है, उसके बावजूद भी दूसरे से मांगने जा रहे हो, तो पत्नी दूसरे से मांगे तो पति को बहुत अनुचित लगेगा, बुरा लगेगा। उसी प्रकार भैया हम सर्व समर्थ परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के, श्री राम के उपासक हैं, और यहां वहां मजारों पे सर फोड़ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। क्या हमारे प्रभु को यह बुरा नहीं लगेगा? मेरा होकर के दुनिया में भटकता है, क्या बात है। किसी ने, सूफी ने लिखा है, तेरा हो के तेरा बन के तेरा हो के किसी गैर से मांगा नहीं जाता, तेरा हो के किसी गैर से मांगा नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का सार्थ करना, सार्थ। श्री राधे। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, ओ जहां है वो, जहां है वो, जहां है वो फरिश्तों का, वहां साया नहीं जाता, जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में मुझको मांगने में शर्म आती है। भगवान का भक्त जो उसका हो चुका है वो गरीबी में गुजारा कर लेगा और कहीं हाथ नहीं फैलाएगा। क्यों? तेरा हो के तेरा बन के तेरा हो
किसी गैर से अब मांगा नहीं जाता। ठाकुर जी तो यही चाहते हैं भैया सब मेरे बन जाओ। अब ब्रजवासियों ने जब इंद्र की पूजा नहीं की तो इंद्र को बड़ा रोष आया। इंद्र ने प्रलयंकारी मेघों को भेजा, बड़ी जोर की वर्षा भई। कथा आप सब जानते हैं। सब ब्रजवासियों ने कहा भैया कन्हैया अब क्या होगा, अब तो इंद्र का कोप प्रकट हो गया है। ठाकुर जी बोले जिस गिरिराज जी की हमने पूजा करी है वही हमारी रक्षा करेंगे। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी को सहसा अपने बाएं हाथ के कनिष्ठिका उंगली के नख पर धारण कर लिया। भगवान गिरिराज धरण बन गए। बोले गिरिराज धरण की। अब ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठाया तो वहां गड्ढा हो गया होगा। अब गड्ढा हो गया तो गड्ढा में जल आ जाए तो भी ब्रजवासी कैसे बचे। तो शेष जी प्रकट हो गए। शेष जी ने चारों ओर से ऐसी कुंडली बना ली कि अंदर जल ना आए। उसी समय अगस्त जी जो 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए थे, ऐसी भी कथा महापुरुषों से सुनी है कि वो प्रकट हो गए। वो सब जल पान कर गए और खूब इंद्र के मेघ बरस बरस कर थक गए। लेकिन ब्रज में सब ब्रजवासी सकुशल रहे। अच्छा, गोवर्धन किसने उठाया? आप लोगों से पूछ रहे हैं गिरिराज जी को किसने उठाया? कृष्ण ने। अब आपको नई बात बतलावे, श्री कृष्ण ने नहीं, श्री राधा जी ने उठाया। आप कहेंगे राधा जी ने कैसे उठाया? सब जानते हैं कृष्ण ने उठाया। अरे श्री राधा और कृष्ण एक प्राण 2 देह हैं, कोई अलग थोड़े ही हैं। तो श्याम सुंदर के वाम भाग में श्री जी विराजमान है और श्री कृष्ण ने अपने दाएं हाथ से गिरिराज नहीं उठाए। कौन से अंग से उठाए? वामांग से। और वाम भाग में कौन है? श्री राधा जी। तो मानो श्री राधा जी ने ही उठा लिया। बावनकर जी जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो बार बार धनुष की ओर देखें और फिर सखियों के बीच घिरी हुई जानकी जी की ओर देखें, फिर जानकी जी की ओर देखें, फिर धनुष की ओर देखें। तो लोगों में चर्चा छिड़ गई कि भाई ये बार बार जानकी जी क्यों देख रहे हैं। तो अवधवासियों का भाव ये है कि इसलिए देख रहे थे कि बड़ी व्याकुल हो रही हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। अब जल्दी से धनुष उठा करके और इनकी चिंता को दूर कर दूं। जनकपुर वाले रहने दो, रहने दो। जनकपुर वाले बोल रहे हैं ये बात रहने दो। तो बोले इसलिए बार बार जानकी को देख रहे हैं कि धनुष को उठाने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति का पुंज तो श्री किशोरी जी हैं। शक्ति कहां से आएगी? शक्ति पुंज तो देवी जी हैं, किशोरी जी हैं। सियहि बिलो कहता कहो धनु कैसे, सियहि बिलो कहता कहो धनु कैसे, सियहि बिलो कहता कहो धनु कैसे, सियहि बिलो धनु कैसे। बार बार जानकी जी को देख रहे हैं, बार बार धनुष को देख रहे हैं। जनकपुर वाले बोले क्यों देख रहे हैं पता है? बोले ताकते ही ताकत आ गई। तो किशोरी जी से कह रहे थे देखो थोड़ा बात है ना, यद्यपि ये रस की बातें हैं, राम जी के लिए धनुष उठाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन ये आनंद की बातें हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण को गिरिराज जी को उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई बहुत बलवान व्यक्ति 1-2 छटाक वजन उठा दे या और ज्यादा विचार किया जाए, तो जैसे कोई बड़ा भारी बलवान व्यक्ति राई का दाना उठा दे, क्या कहोगे? बहुत बलवान है। गिरिराज जी की अपनी महिमा है। गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। गिरिराज जी के लिए हम कुछ नहीं कहें, पर जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड हो, जिनके एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड विराजमान है, उनके लिए गिरिराज जी को अथवा किसी पर्वत को उठाने में क्या बड़ी बात है साहब? वो तो सहज में उठा सकते हैं, उनके लिए कौन बड़ा कार्य है?
ठाकुर जी गिरिराज धारण बने हैं और 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज को धारण किए रहे। सारे ब्रजवासी आनंद से प्रभु का दर्शन करते रहे। बाद में इंद्र के मेघ थक करके लौट गए, गिरिराज जी को यथास्थान स्थापित किया। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में गए। लज्जित होकर इंद्र क्षमा मांगने आए और इंद्र ने बहुत लज्जित होकर के क्षमा याचना करी है। पिता गुरस्तम जगदात्मधीशो दुरतया काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीह से मानम विभुंजन जगदीश मानिना। हे जगदीश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप ही जगदीश्वर हैं। आप दुस्तर काल हैं, स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले हैं, हम जैसों को दंड देने वाले हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। इंद्र ने क्षमा याचना करी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें क्षमा किया, जाओ। गम्यताम शक्कर भद्रम्बा क्रियताम में अनुशासनम, मेरे अनुशासन में रहना, अब कभी ऐसी उद्दंडता मत करना, जाओ। इंद्र को क्षमा कर दिया। आगे नंद बाबा को वरुण देवता के सेवक पकड़ कर ले गए, वो कथा है। वो अब आ गया है महारास का प्रसंग। श्रीमद् भागवत का जो बड़ा ही गंभीर, बड़ा गूढ़ और बड़ा विलक्षण प्रसंग है, वह है महारास की कथा। देखो, रास का मतलब नाचना नहीं है, रास का मतलब नायक नायिका का नाटक नहीं है। रास का मतलब क्या है? जो रस स्वरूप परमात्मा है उसके साथ जीवात्मा का तादात्म्य हो जाना ही रास है। जीव और ब्रह्म का मिलन रास है। जो रसो वैसा परम ब्रह्म है उसके साथ जीव का तन्मयता के साथ एक हो जाना रास है। ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं है। गोपियां कौन है? 2 प्रकार की गोपियां हैं। एक साधन सिद्धा गोपियां हैं, एक स्वयं सिद्धा गोपियां हैं या नित्य सिद्धा गोपियां हैं। पंकज जी, नित्य सिद्धा गोपियां वो जो है जो नित्य गोलोक में श्री जी की सेवा में रहती है। अब जैसे रास मंडली आती है तो अकेले 1-2 लोग थोड़ी आते हैं, पूरी मंडली आती है। तो जैसे ठाकुर जी गोलोक से ब्रजमंडल में लीला करने आए तो अकेले नहीं आए, उनकी श्री जी शक्ति तो आई, साथ में उनकी जो सहचरियां हैं, मंजरियां हैं, गोपियां हैं, वह भी वहां से आई। तो वो जो नित्य गोलोक में रहती हैं, वो जो गोपियां हैं, उनका क्या नाम है? नित्य सिद्धा। दूसरी है साधन सिद्धा। साधन सिद्धा गोपियों के अनेक भेद है। श्रुति रूपा गोपियां, ऋषि रूपा गोपियां, संकीर्ण रूपा गोपियां, अन्य पूर्वा और अनन्य पूर्वा। अब इन सबकी अलग अलग व्याख्या करें तो बहुत समय हो जाएगा और आज हम लोगों को विवाह तक चलना है। वो तो कभी स्वतंत्र ही इस प्रकरण पर जब कथा हो तब इन सब बातों पर विशेष चर्चा हो कि अलग अलग ये श्रुति रूपा कौन है, ऋषि रूपा कौन है, संकीर्ण रूपा कौन है, अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा, अलग अलग भेद है। और संक्षिप्त में इतना समझ लीजिए कि भगवान के जो पूर्व अवतार हैं, श्री राम का रूप में अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, ये जो अवतार हैं, इन अवतारों में भगवान के रूप को देख करके उनके प्रति जिनके अंदर माधुर्य रस जाग गया और जिनको उनको अपने पति रूप में प्राप्त करने की लालसा हो गई, तो भगवान ने कहा अभी तो नहीं, पर आने वाले द्वापर में जब मैं कृष्ण रूप में लीला करूंगा तब तुम सबके लिए झरा भंडारा है, सब आ जाना, सबका भाव वहां पूर्ण कर दूंगा। तो ठाकुर जी वहां सबका मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। उसमें केवल स्त्रियां नहीं है, दंडक वन में रहने वाले ऋषि मुनि महात्मा, बड़ी बड़ी दाढ़ी जिनकी जटाएं हैं, उनके मन में भाव आता है कि राम जी कितने सुकुमार हैं, हम इनकी दासी होते, पत्नी होते, इनके खूब चरण दबाते, खूब पंखा झलते, खूब सेवा करते। तो उन ऋषि मुनि महात्माओं के मन में ऐसा अनुराग जाग गया। राम जी तो सबके मन की बात जानने वाले हैं। उन्होंने कहा अभी तो तुम लोगों का भाव पूरा नहीं हो पा रहा,
पर कृष्णावतार में तुम सबका ये भाव पूरा होगा, तुम सब गोपी बन जाना और वहां तुम सबको मेरा मिलन होगा, सबको मेरी प्राप्ति होगी। तो सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में 5 अध्यायों में जो रास प्रकरण को सुना रहे हैं उसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। उसका आरंभ हो रहा है कि भगवान पिता रात्रि शरद फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रता योग माया मुपाश्रता। महारास के प्रकरण का आरंभ भगवान शब्द से हो रहा है। भगवान अपिता रात्रि, सुखदेव जी कह रहे हैं वह रात्रि, रात्रि नहीं रात्रियां बहुवचन का प्रयोग हुआ है, वह रात्रियां प्रकट हो गई जिनकी प्रतीक्षा थी। जय हो जय हो। कौन सी रात्रियां? बोले श्री कृष्ण ने जिन रात्रियों का संकेत किया था। जय जय जय। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, महारास की कथा का आरंभ ही हो रहा है और हमारे ब्रज की बड़ी विशिष्ट होती पूज्य रमण रेती वाले महाराज श्री के विशेष कृपा पात्र, हमारे प्रति विशेष स्नेह वर्षण करने वाले, अपना बड़ा प्रेम रखने वाले और इस श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के बड़े सरस और अच्छे व्याख्याता परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री नागेंद्र कृष्ण जी महाराज श्री जी हमारे बीच में पधारे हैं। कार्षणी नागेंद्र कृष्ण महाराज श्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप श्री का खूब खूब स्वागत है, वंदन है। हमारा और यजमान परिवार का बड़ा सौभाग्य है जो आपका मंगलमय आगमन हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ी देर बराबर। भगवान पिता रात्रि, सुखदेव जी कह रहे हैं वह रात्रियां, एक रात्रि नहीं, बहुवचन का प्रयोग होने का अर्थ यहां है बावनकर जी, एक तो चीर हरण के अवसर से लेकर के शरद पूर्णिमा के दिन के बीच की जितनी रात्रियां हैं वह रात्रियां, ऐसा भी आचार्यों ने भाव किया है। अथवा प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत जो 16 तिथियां होती हैं वह 16 तिथियां वहां प्रकट हो गई, तो 16 तिथियों की रात्रियां वहां प्रकट हो गई, इसलिए तारात्रि। अथवा एक कल्प में जितनी रात्रियां होती हैं, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं, बोले एक कल्प में जितनी रात्रियां होती हैं वो सारी की सारी रात्रियां अपने आप को धन्य बनाने के लिए वहां प्रकट हो गई। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं तारात्रि। शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा का अवसर है, अद्भुत वृंदावन की शोभा है। श्याम सुंदर रमण रेती पर खड़े हुए हैं, बंसी बट पर खड़े हुए हैं और बंसी बट पर खड़े होकर के चारों ओर देखा। पूर्व दिशा में 16 कलाओं से संपन्न चंद्रमा प्रकट हुए हैं, जिनकी शीतल किरणों से मानो अमृत झर रहा है। और वृक्षों में सुंदर पुष्प लदे हुए हैं, जिन पर भ्रमर गुंजन कर रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे। अब देखो भगवान को मन नहीं होता, भगवान अमना है, लेकिन भक्तों के साथ रंजन करना है, भक्तों को सुख देना है, इसलिए भगवान ने मन ग्रहण किया। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः, और योग माया का आश्रय लिया। योग माया कौन है? योग माया का आश्रय यहां महापुरुषों ने किया है हमारी श्री किशोरी जी। जैसे किसी धनी व्यक्ति को अपना खजाना लुटाना है तो तिजोरी की चाबी चाहिए कि नहीं? और तिजोरी की चाबी किसके पास है?
बोले उस आनंद धन को लुटाने के लिए कृष्ण तैयार तो हैं, पर उस धन की स्वामिनी तो श्री राधा रानी है, वही उस धन को वर्षण कर सकती है, लुटा सकती है, इसलिए उनका स्मरण किया। योग माया का मतलब है जो ब्रह्म और जीव का संयोग कराने वाली है, जोड़ने वाली है, वही योग माया। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जानकी जी को योग माया का नाम दिया, माया। ओ भाया बीच सिय सोहहि कैसे, और ब्रह्म जीवो बिच माया जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया हो, वैसे राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जानकी जी सुशोभित हो रही हैं। तो क्या जानकी मैया माया है? अरे वो तो आह्लादनी शक्ति, पराशक्ति है। पर गोस्वामी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले यहां माया शब्द का अर्थ है जोड़ने वाली वह शक्ति। एक बड़ा प्यारा प्रसंग मानस का आपको सुनाए तो बात समझ में आएगी। जब राम लक्ष्मण जानकी जी अयोध्या से वन के लिए निकले तो गंगा जी तक तो रथ में गए, गंगा पार करके पैदल चले, और जब पैदल चल के कुछ दूर चले तो जानकी जी जो है थक गई, क्योंकि जानकी जी तो कभी पैदल चली नहीं। इतनी सुकुमार जानकी जी हैं बावनकर जी कि जब जानकी जी अयोध्या में आई तो कमल का पराग बिछा हुआ था, उस पर चलने में भी उनका मुख सूख गया था, मुख कुमलाने लगा था। और कौशल्या को लगा मेरी बहू रानी बहुत कोमल है, तो तुरंत कौशल्या ने गोद में उठा लिया था। कभी हिंडोले पे बिठाती है, कभी गोद में बिठाती है, कभी सुंदर चौकी पे बिठाती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं पलंग पीठ तज गोद हिंडोला, और सिय न दीन पग अवनी कठोरा। कभी भूमि पे पैर नहीं रखा। वह किशोरी जानकी जी कंटका किरण वन पथ पर चल रही हैं, मुख सूख गया, अदरोष्ट सूखने लगे। और जब मुख सूखने लगा राम जी समझ गए अपनी प्रिया की व्याकुलता। कविता बली में गोस्वामी जी कहते हैं पुर से निकसी रघुवीर बधु मुख सूख गयो अधराद्वय वै। तो देखा कि कमंडल में जल नहीं है तो लक्ष्मण जी को इशारा किया जल ले आओ। अब लक्ष्मण जी कमंडल भरने के लिए जब गए तो राम जी ने कहा हम लोग तब तक धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। जानकी जी बार बार लौट के देख रही हैं, लक्ष्मण दिखाई नहीं दे रहे, लक्ष्मण कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो बार बार राम जी से कह रही हैं थोड़ा रुक जाइए ना, थोड़ा हम लोग ठहर जाए ना। राम जी बोले लक्ष्मण कोई छोटा बच्चा थोड़ी आ जाएगा। तो जानकी जी ने कहा कि नहीं, नाथ लखन है लरिका, वो छोटा बच्चा है कहीं भटक जाएगा। तो उस समय राम जी ने कहा कि देवी मैं तुमसे कह रहा था वन में मेरे साथ मत चलो, वन में बड़े भयंकर राक्षस रहते हैं, हिंसक पशु रहते हैं, तब तो तुम कह रही थी कि मेरे साथ आप हैं, परम प्रतापी धनुधर लक्ष्मण हैं। अब कह रही हो नाथ लगन है लरिका, छोटा बच्चा है, अब तुम्हें बच्चा दिख रहा है। तब जानकी जी ने कहा कि जब मैं कह रही थी तब तक मैं लक्ष्मण को अपना देवर मानती थी, अब बोले देवर नहीं मानती, अब मैं लक्ष्मण को अपना बेटा मानती हूं। जब से सुमित्रा जी ने कह दिया तात तुम्हारी मात वैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही, तुम्हारी माता जानकी है, तब से मैं लक्ष्मण को अपना पुत्र मानती हूं। और बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए मां के लिए तो कुछ छोटा ही सा है, बच्चा ही है। राम जी जानकी जी की इन युक्तियों से रुक गए। लक्ष्मण पीछे से जल लेकर आए, जल ग्रहण किया, आगे बढ़े। अब घटना तो ये जो कथा है वो आपने सुन ली, पर इसका अर्थ यहां हमने क्यों इस प्रसंग को लिया। राम जी ब्रह्म है और लक्ष्मण जी जीव हैं। अब जीव कहीं अटक के रुक गया और ब्रह्म आगे बढ़ गया, तो ब्रह्म आगे निकल गया और जीव अटक के रह गया। संसार है,
तरह तरह के आकर्षण हैं, प्रलोभन है, जीव कहां फंस के रह जाए, अटक के रह जाए पता नहीं। तो जीव के अटकने पर जो ब्रह्म को भी रोक कर रखे और ब्रह्म को रोक करके जीव को साथ मिला दे और जीव और ब्रह्म का संयोग करा दे, वह योग माया है। इसलिए उनको योग माया कह करके अथवा माया कहकर गोस्वामी जी ने कहा है, ब्रह्म बीच जीव माया, जैसे दोनों ब्रह्म और जीव का संयोग कराने वाली। अब दिव्य रास के प्रकरण में हम लोग आगे बढ़े, उसके पहले हमारे पूज्य आचार्य श्री पधारे हैं, महाराज श्री जी पधारे हैं, तो हम आप श्री का आशीर्वाद ले लें, क्योंकि आपका समय बड़ा व्यस्त रहता है। तो आपको फिर जैसी अनुकूलता रहेगी विराजेंगे तो बहुत अच्छा है, और कोई विशेष व्यवस्था होगी जाना पड़ जाएगा तो जैसी अनुकूलता होगी वैसा विराजेंगे। हम आपका आशीर्वाद ग्रहण कर लेते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। बोलिए रमण बिहारी भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। व्यास आसन पर विराजमान भगवान नारायण स्वरूप द्वादशांगो वही पुरुषः, द्वादश अंग वाले भागवत भगवान साक्षात नारायण प्रभु को साष्टांग वंदन। व्यास आसन पर विराजमान तद्रूपेण तद्रूप नारायण रूप व्यास स्वरूप पूज्य आचार्य महानुभाव हमारे अत्यंत प्रिय चतुर नारायण शास्त्री जी को वंदन। और अब आप सब जो भागवत भागीरथी ज्ञान गंगा में श्रीधाम वृंदावन में यमुना महारानी के पावन तट पर मेरे बाल कृष्ण प्रभु की दिव्य लीला का श्रवण ही नहीं कर रहे, साक्षात दर्शन कर रहे हैं, ऐसे आप सभी भक्त वृंदों को जय श्री कृष्ण। यहाँ संगीत के सभी संगीत के जानकारों को जय श्री कृष्ण, और हमारे विद्वत वरेण्य आचार्य प्रभु और हमारे सभी विप्रों को जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है रास का, और रास का प्रसंग तो हम लोगों को आनंद देने वाला होता है। रस की अनुभूति हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। रस रूप परमात्मा है और रासेश्वर तो हैं, आप सुन ही रहे थे। और जब तक रासेश्वरी न हो तब तक रास कैसे संभव होगा। चाहे कृष्ण हमें मिल जाएं, लेकिन रास तो तभी होगा जब रासेश्वरी होंगी, जब उनकी अनुभूति होगी, उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी, तभी रास संभव होगा। तो आज वृंदावन भूमि है, यमुना का किनारा है, रासेश्वर कृष्ण ने हम पर कृपा करी है। हमारी तो इच्छा हो रास में प्रवेश की, रास के दर्शन की। जब तक रासेश्वर की कृपा न हो तब तक रास भी संभव नहीं है। और रासेश्वर की कृपा हो जाए, वो तैयार हो जाए, तो जब तक रासेश्वरी नहीं होंगी तब तक रास पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए रासेश्वर अभी सुना रहे थे, योग माया, योगाय माया स योग माया। भगवान कैसी योग माया बताए ना सुंदर, संसार के प्रति संयोग कराने वाली नहीं, भगवान के चरणों में प्रीति कराने वाली योग माया का आश्रय भगवान कृष्ण ने लिया है। क्योंकि इधर उधर की जो माया होगी वो तो भगवान से विमुख कर देगी, वो दूर कर देती है, भगवान से वियोग करा देती है। लेकिन संयोग भगवान को आपसे जोड़ दे, वो है राधा रानी। और राधा रानी की कृपा कब होगी, रासेश्वरी की कृपा कब होगी, वो तभी होगी जब हम किसी गुरु को
किसी आचार्य की उंगली को पकड़कर उसके मार्ग पर चलेंगे, तब वो रासेश्वरी कृपा करेंगे। भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे कितना भी बड़ा शक्तिशाली कोई क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सत्ताधारी क्यों ना हो, उसकी भी सदगति नहीं है जिसके जीवन में गुरु नहीं है। यहां तक कि भगवान भी कहते हैं कि बिना गुरु के यदि मेरे पास आएगा, मैं दर्शन दे दूंगा, लेकिन तेरा कल्याण नहीं होगा। अगर भगवान के केवल दर्शन करने मात्र से जीव का, मनुष्य का कल्याण होता, तो रावण तो राम के सामने थे और कंस के सामने कृष्ण थे, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदला उन्होंने। हिंसा की प्रवृत्ति, अभिमान की प्रवृत्ति, संत धर्माचार्यों के साथ द्वेष की प्रवृत्ति, उसको नहीं बदला उन्होंने। अरे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, बदल दे, कल्याण हो जाए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई संत सद्गुरु नहीं आए। इसीलिए भगवान के दर्शन से ज्यादा महत्व रखता है संत का संग और संत का सत्संग। ये संत ही हमें वहां तक पहुंचाएंगे। गीता में भी भगवान ने स्पष्ट कहा है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि तुम जाओ उसकी शरण में। भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से। अब सीधे सीधे भगवान कह देते कि मैं ही भगवान हूं, आजा मेरी शरण में, तो वो बात नहीं रहती। लेकिन गुरु उसको पुष्ट करेंगे, खिलाएंगे, महकाएंगे और फिर तोड़ करके प्रभु के चरणों में फेंक देंगे कि ये परिपक्व फूल है मेरा, आपके चरणों में आया है, इसको संभाल के रखना, इसे पार लगाना मेरी इज्जत का सवाल है। तब भगवान गले से लगाते हैं। इसलिए संत के संग, गुरु का संग, आचार्य का संग हमें प्रभु के दर्शन तक ले जाता है, प्रभु का सानिध्य कराता है। यही कथा का सार है। इसीलिए संत धर्माचार्य कथा करते हैं, भागवत करते हैं, सत्संग करते हैं कि हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। अगर 10 मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ गया तो भी उनकी कथा सार्थक है। और यही इस कथा का उद्देश्य है कि जीव का कल्याण कैसे हो, जीव को भगवत प्राप्ति कैसे हो। इसी उद्देश्य से संत विचरण करते हैं, उसी से मानव कल्याण के लिए विचरण करते हैं और उपदेश करते हैं। हमारे प्रिय जो भगवत स्वरूप व्यासासन पर विराजमान है चतुर नारायण शास्त्री जी, देखो तो सही कितना बड़ा सुंदर संकल्प है मन में। वानप्रस्थाश्रम, अब संन्यास आश्रम से पहले तो वानप्रस्थ ही रहना पड़ेगा, तो यहाँ बढ़िया आराम से रहो। वृंदावन भूमि इतना बढ़िया सुंदर निर्माण कार्य हुआ है, सब आनंद से यहाँ रह रहे हैं। वृंदावन की भूमि में रहना ही अपने आप में तपस्या है, अपने आप में साधना है। आप माला मत जप करो, मत पूजा करो, मत पाठ करो, लेकिन वृंदावन में बैठ जाओ, वृंदावन की भूमि पे आ जाओ, ये भी एक अपने आप में तपस्या है, साधना है। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं बता रहा हूं, क्योंकि ब्रज भूमि में, वृंदावन में हर किसी का प्रवेश नहीं है। ये तो संत सदगुरु की कृपा हुई, आचार्य महानुभावों की कृपा होती है, तब हम इस भूमि पर आ पाते हैं। तो चिंता सब अपने ऊपर ले लेते हैं और हम लोगों को चिंतन में लगा देते हैं। ऐसे हमारे संत हैं। सुंदर वानप्रस्थाश्रम है, गौशाला का निर्माण, वहाँ भी बड़ा दिव्य भव्य निर्माण चल रहा है, छठीग्राम में भी। तो बड़े आनंद से सब लोग अपना घर समझ के कि महाराज जी हमारे हैं और ये घर हमारा है, ये आश्रम हमारा है, इस भाव से आनंद से रहें तो बहुत आनंद आएगा। आप सबको भगवान खूब भक्ति प्रदान करे। व्यास आसन को वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम, क्योंकि मुझे 1-2 जगह थोड़ा सा जाना है। अभी मथुरा से ही 2-3 मीटिंगें थी, वो करके सीधे इधर ही आए, तो फिर दर्शन होंगे। ठाकुर जी कृपा करें। आप सबको वंदन। जय श्री कृष्ण। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय हो। बड़ा अनुग्रह आपका रहा। एक बार जोरदार तालियां पूज्य श्री के लिए। आप जो है रमण रेती वाले पूज्य महाराज श्री को आप सब जानते होंगे, कौन नहीं जानता।
जिनको हमारे ब्रज के नंद बाबा के रूप में हम यहाँ के सब महापुरुष जानते मानते हैं, ऐसे रमण रेती वाले पूज्य श्री कारशुणी महाराज श्री जी के आप विशेष कृपा पात्र हैं। और आप बहुत ही सरल हृदय, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के बड़े अच्छे व्याख्याता, और ब्रज में ही नहीं संपूर्ण भारत में आपकी बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा है। संतों के बीच में तो विशेष रूप से आपकी बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा है। आप श्री का मंगलमय आगमन हम सबके लिए बहुत ही आनंद का विषय है। आपका आशीर्वाद मिला। बोली भक्त वत्सल भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम भगवान की। अब किशोरी जी का हम लोग स्मरण कर रहे थे, तो किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेकर के उनके चरणों में यही प्रार्थना करें, हे किशोरी जी, हमारे अपराध न गिनना, हमारे दोष न देखना, हमें भी भगवान से जोड़ देना, हमें भी प्रभु के चरणों तक पहुंचा देना। कि मेरे गिनिया हो, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली राधे। हो, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली राधे।
गुण देखो जो तुम मेरे अब गुण देखो। नहीं उनका हो नहीं उनका नहीं उनका कोई हिसाब लाडले श्री राधे। उनका कोई हिसाब लाडली सिया ओ मेरे गिनिया नाम राधे लाडले श्री राधे। अष्ट सखन में गोपी गोपिनों में सखी में कोटि गोपिन में अष्ट सखन में गोपी गोपिनों में सखी में कोटि गोपिन में ओ कहीं लिखे लिया मेरो नाम लाडले श्री राधे। जो मेरो बिना ओ लाडली श्री राधे। सोरी सी राधे हो स्वामिनी सी राधे स्वामिनी सी राधे ओ मेरे गिनिया नाया पुराधे लाडले श्री राधे। ओ मेरे गिनिया नाया पुराधे लाडले श्री राधे। ओ लाडले श्री राधे। किशोरी मेरी श्री राधे। श्री राधे। हो मेरे गिनियों हो मेरे गिनियों ना अपराध लाडली